फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद आर्ट एंड डेकोर। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये है कोकोपीट का ब्लॉक जो कि मैं अपनी नियरेस्ट नर्सरी से खरीद के लाई हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सी जानकारी शेयर करने वाली हूँ कोकोपीट से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे कि कोकोपीट कैसे बनता है, कोकोपीट का हम गार्डनिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं और कोकोपीट के गार्डनिंग में इस्तेमाल करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। गार्डनिंग में कोकोपीट का इस्तेमाल बीज लगाने से लेकर पौधा लगाने तक किया जाता है और होम गार्डनिंग के लिए कोकोपीट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब से मुझे कोकोपीट के फ़ायदे पता चले हैं तब से मैं अपनी गार्डनिंग में कोकोपीट को तो हमेशा शामिल करती हूँ। जब भी मैं अपने पौधों के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ या फिर मैं न्यू पेड़ जर्मिनेट करती हूँ तो मैं कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सब भी कोकोपीट को अपने गार्डनिंग में शामिल कर अपने गार्डन को और भी हरा भरा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके फ़ायदे, नुकसान और कैसे इसका इस्तेमाल हम अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कोकोपीट की, तो कोकोपीट बना किससे है? जैसे कि आप पैकेट पे देख भी पा रहे हैं, ये 100% ऑर्गेनिक है। सबसे पहले जब मुझे कोकोपीट के बारे में पता चला था तब मैंने खुद से कोकोपीट बनाने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नारियल के छिलके लिए थे जिन्हें मैंने घस कर जो है उसका बरूदा निकाल लिया था। तो वो भी आप घर में भी कोकोपीट बना सकते हैं। सेकंड, आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको ये ब्रिक्स मिल जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे। सेकंड, आप किसी भी नियरेस्ट नर्सरी से जाकर जो है ये कोकोपीट का ब्रिक्स खरीद सकते हैं। ये आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाएगा। मैंने 5 किलो का जो है इसे परचेज़ किया है। आप इसमें 1 kg का भी ला सकते हैं, 2 किलो और इससे भी ज़्यादा। जैसे आपको जो भी साइज़ आप अपनी गार्डनिंग में अभी रिक्वायर्ड है आपको कोकोपीट, उस हिसाब से आप जो है कोकोपीट परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये अभी बहुत हार्ड है। इसे पानी में भिगोने के बाद ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये 5 kg का ब्लॉक है तो आप देख सकते हैं कि देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब इसे पानी में मैं भिगोऊंगी तो ये अपने साइज़ से डबल साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यूज़ करने से पहले मैं इसे एक बार जो है पानी से अच्छे से वॉश करके धूप में सुखाने के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर हम गीला भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए बेसिकली नारियल के छिलके और उसके बरूदे का इस्तेमाल किया गया है और मशीन की हेल्प से इसे बहुत ही ज़्यादा दबाव से जो है इस कंडीशन में इसे कन्वर्ट किया गया है और पैक है ये अभी। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं, इसकी पैकेजिंग। इसके बाद मैं इसे जो है कन्वर्ट कर लूँगी पाउडर शेप में। पैकेजिंग हमने ओपन कर ली है। इसे हम पहले पानी में भिगो लेंगे और उससे क्या है ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे पानी में अच्छे से धोने के बाद इसे सुखा के हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए हम इसे पानी में भिगो लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम इसे भिगो लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके इस्तेमाल करने का क्या क्या तरीके हैं। इसमें हमें पानी डालना है और एक चीज़ और, हम इसे यूज़ करने से पहले एक बार वॉश ज़रूर कर लेंगे। जैसे कि जितने भी पानी में ये होगी उसके बाद ये अपने आप ही फूलती जाती है। ये अपने साइज़ से डबल साइज़ में जो है वो बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं पानी डालते ही पाउडर शेप में कन्वर्ट होने लग गई है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पानी डालने से इसके अंदर जो भी मैंने आपको बताया था कि ये नारियल के छिलके और उसके बरूदे से बनी है, तो वो चीज़ आपको अब देखने को मिल रही होगी। इसमें नारियल के छिलके और उसका बरूदा इस्तेमाल किया गया है। तो हम बात करने वाले हैं कोकोपीट के इस्तेमाल के बारे में अब। तो कोकोपीट का इस्तेमाल जो है हम पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए, अपने सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए और हमारे होम गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो कोकोपीट का यूज़ है वो हम सीड्स लगाने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें सीड जर्मिनेशन की, तो सीड जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ कोकोपीट का किया जाता है। क्योंकि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो सॉफ्ट सतह, दूसरा नमी। और कोकोपीट उन दोनों में ही माहिर है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा जो है सॉफ्ट है। क्योंकि जब भी कोई बीज हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें सॉफ्ट सतह की ज़रूरत होती है। क्योंकि मिट्टी जो है वो पानी डलने से जम भी सकती है, लेकिन कोकोपीट जो है वो पानी में जमती नहीं है और ये नमी होल्ड करके रखती है। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें अभी पानी है और इसे पानी बहुत सारा अपने अंदर होल्ड करके रखा था। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इसलिए सब इसे अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसकी
मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है हम इसे अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं। ना ही सिर्फ सीड जर्मिनेट करने के लिए, बल्कि जब हम अपना पॉटिंग मिक्स रेडी करते हैं, और समर्स में तो ये बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि ये अगर हम अपने समर के गमलों में ऐड करेंगे तो उससे क्या होता है कि गर्मी में हमें बार बार अपने गमलों को पानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार धूप में गमलों की मिट्टी सूख जाने के बाद ये जो है, अगर ये आपके पॉट में है तो ये आपके पॉट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड रखने का काम करेगी। इस तरह से ये मॉइस्चर होल्ड रख सकती है। तो ये समर्स के लिए भी पॉटिंग मिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा, इससे आप रेडी कर सकते हैं। मैं तो सीड जर्मिनेशन से लेकर अपने गमले की मिट्टी तैयार करने तक जो है वो कोकोपीट का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि कोकोपीट जो है वो बहुत ही यूज़फुल है हमारे समर्स के लिए भी, पॉटिंग मिक्स के लिए भी। क्योंकि जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर अपना बालकनी में, या फिर हम अपने घर में जो पौधे लगाते हैं गमलों में, उसके लिए हमें जो पॉट्स चाहिए होते हैं वो हल्के होने चाहिए, क्योंकि मिट्टी से जो पॉट है वो भारी भी हो जाते हैं। लेकिन कोकोपीट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉट्स के लिए, तो एक तो ये गमले को हल्का भी बनाती है, मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, मिट्टी को सख्त नहीं होने देती है, जड़ों को फैलने के लिए भी हेल्प करती है, क्योंकि जब मिट्टी सख्त नहीं होगी तो जड़ें अच्छे से फैलेंगी। तो ये तो रही कोकोपीट को इस्तेमाल करने की बात। तो अगर हम बात करें कोकोपीट के फ़ायदों की, तो कोकोपीट जो है मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, तो वो अपनी गार्डनिंग में कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं धीरे धीरे फूलने लगी है और सॉफ्ट पाउडर में कन्वर्ट होती जा रही है। तो आप सभी जो है वो कोकोपीट को अपने पॉट मिक्स बनाने के लिए भी यूज़ करें। इससे मिट्टी हल्की रहती है, वाटर ड्रेनेज अच्छी रहती है, और वाटर लेवल भी मेंटेन रहता है, मिट्टी में नमी बनी रहती है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आप अपना कोई भी पॉट मिक्स तैयार करें अपने घर के, जो भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं गमलों में, तो जब भी आप गमलों की मिट्टी तैयार कर रहे हैं अपने पौधे को, किसी भी फूल वाले, फल वाले या सब्ज़ी वाले पौधे को आप जो है पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको मिट्टी तैयार करनी है उसमें आप 30 to 35% जो है वो कोकोपीट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिट्टी हल्की रहेगी, पौधे में नमी भी बनी रहेगी, मिट्टी जो है वो सख्त भी नहीं होगी। और इसके साथ साथ आप 30% उसमें नॉर्मल मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 30 to 35% आप उसमें वर्मिंग कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक जो है बड़ा ही अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं अपने पौधों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है, हेल्पफुल रहते हैं आपके पौधों की ग्रोथ के लिए। जैसे कि आप देख भी सकते हैं मेरे प्लांट्स सभी कितने हेल्दी हैं। तो इसके सभी पॉटिंग मिक्स के लिए मैं इसी तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ, जिसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल मिट्टी जो गार्डन सॉइल है मेरी, वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको बताने वाली थी कि इसके नुकसान क्या है। तो कोकोपीट के नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ, जैसे मैंने सीड जर्मिनेशन के लिए, बीज उगाने के लिए लोग कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, तो कोकोपीट का इस्तेमाल आप सीड जर्मिनेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट में खुद के पास कुछ न्यूट्रिशंस नहीं है। जैसे कि एक बीज को ग्रो करने के लिए, पौधे के लिए न्यूट्रिशंस की हेल्प चाहिए होती है, तो वो इसके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो है जब भी आप सीडलिंग तैयार करते हैं अपना, या फिर बीज लगा रहे हैं आप शुरुआत से, तो उसमें आप जो है कोकोपीट के साथ वर्मिंग कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सॉइल है, जो मिट्टी आपकी बहुत अच्छी तैयार हो, पावरफुल मिट्टी हो, जिससे कि आपके पौधे जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी और अच्छी ग्रोथ करें। तो यही इसका नुकसान है। नुकसान कुछ नहीं है, बस इतना है कि इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आप इसे यूज़ कर रहे हैं अपने गार्डन की खाद से, इसमें कोई ऐसा न्यूट्रिशंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन यस, ये वाटर जो है वो होल्ड करता है, नमी बनी रहती है मिट्टी में, और सबसे बड़ी बात, ये मिट्टी को हल्का बनाने का काम करता है। तो सभी चीज़ों की अपनी अपनी जो है एक अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इसे भी आप कोकोपीट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग में। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोकोपीट कैसे बनी होती है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँ और यूज़फुल वीडियो बना पाऊँ, जिससे कि आप सबको अपनी गार्डनिंग में हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।